प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें बहुपद का अध्ययन चल रहा है। अपना बहुपद के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को हल किया था। आगे हमने एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो कंसेप्ट था उसकी भी चर्चा की है पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण बातें सीखी है, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। आइए फिर से हम एक बार शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने बताया है कि यदि px एक या एक से अधिक घात का बहुपद हो को x प्लस माइनस a से भाग दें तो सीधा सीधी ध्यान रखना है, शेषफल बराबर होगा p x की जगह अगर x प्लस a से भाग दे रहे हैं px में तो माइनस a रखना है, और अगर px में x माइनस a से भाग दे रहे हैं तो x की जगह पर a रखना है। यही आएगा शेषफल। यानी ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर px एक या एक से अधिक घात का बहुपद है तो उसमें यदि हम x प्लस माइनस a से भाग दें तो जो शेषफल आएगा वही शेषफल सीधा सीधे px में x की जगह पर अगर x प्लस a से भाग दे रहे हैं तो माइनस a रखना है, और अगर px में x माइनस a से भाग दे रहे हैं तो x की जगह प्लस a रखना है। जो मान आएगा बहुपद का वही होता है शेषफल। मोटा मोटी यहाँ बगैर भाग दिए हुए हम शेषफल निकालेंगे, वही है शेषफल प्रमेय। यदि इसी में ये काम करें और ये जो शेषफल है p माइनस a और प्लस a बराबर आ जाए 0 तो ये जो है ये px का गुणनखंड होता है। यानी x प्लस माइनस a px का गुणनखंड होगा। बस यही था गुणनखंड प्रमेय। यही दो बात प्रमुखता से यहां हम सीखा है कि जब कभी px एक या एक से अधिक घात का बहुपद होगा और उसे हम x प्लस माइनस a से, ध्यान रखें इसमें दो बातें छिपी है, एक x प्लस a और दूसरा x माइनस a, तो भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही आएगा जो px का x प्लस a से भाग देने पर माइनस a पर मान आएगा, या x माइनस a से भाग देने पर p प्लस a पर मान आएगा, वही शेषफल होगा। अगर इस प्रकार से हम शेषफल निकालें और शेषफल शून्य आ जाए, दूसरी बात शेषफल शून्य आ जाए तो ये जो है ये px का गुणनखंड होगा। बस इतना ही कंसेप्ट है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। पहला सवाल कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। उसमें पहला नंबर में बोल रहा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, मतलब ये px अगर इसको मान लें तो px बराबर है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और यहां भाग देने बोल रहा है x माइनस a से, को x माइनस a से भाग देना है। अब भाग देने पर हमको पूछा गया है शेषफल, तो शेषफल सीधा सीधी शेषफल प्रमेय से p में ये जो px है उसमें x की जगह 1 डालना माइनस a से, या फिर ऐसे समझ लें कि इसका शून्यक जो आएगा तो इसका शून्यक 1 ही आएगा, या फिर बताया है x माइनस a से भाग देने पर प्लस a रखना है, तो x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं तो px में x की जगह पर सिंपली 1 रखिए, जो आएगा वही शेषफल है। यानी जहां जहां x है वहां 1 रख दें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और माइनस का 3, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणे 1 2 माइनस 3, 2 1 3, 3 में 3 घट गया बराबर 0। तो इस प्रकार से px को x माइनस 1 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0। भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, भाग देना हम सिखा रखा है। दूसरा सवाल कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, px को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल होता है p2, कह रहा है गुणनखंड है तो शेषफल होना चाहिए 0, यानी p2 बराबर होगा 0। बस ये सवाल है। दूसरा नंबर में कह रहा है बाई की घात 4, यानी ये बाई में बहुपद है, बाई की घात 4 माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई और प्लस का 1, ये अपने पास बाई में बहुपद है। इसमें भाग देने वाला जो बहुपद है वो बाई माइनस 1 है, यानी इसको रख लें अगर जी बाई बाई में बहुपद है तो जी बाई रख लें, तो जी बाई बराबर है माइनस का 1, बाई माइनस 1। अब कहता है कि इसको इससे भाग देकर शेषफल बताओ। ये शेषफल प्रमेय पढ़ें या शेषफल प्रमेय सीधे लगाएं। शेषफल बराबर हो जाएगा p
बाई में बाई की जगह इसका शून्यक डालना है। शून्यक यानी बाई माइनस 1 बराबर 0 करें तो बाई बराबर 1, या फिर यहां पे समझें x माइनस ए से भाग दे रहे हैं तो प्लस ए रख रहे हैं, तो बाई माइनस 1 से भाग दे रहे हैं तो बाई की जगह 1 रखना है। तो यही शेषफल आएगा। अब इसमें जहां जहां बाई है 1 रख दें तो 1 की घात 4 माइनस 3 गुने 1 की घात 2 प्लस 2 गुने 1 और प्लस का 1। इसको हल करें, जवाब आएंगे 1 की घात 4 1 ही होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये प्लस का 1 होगा। तो 1 2 1 3 और 3 4 प्लस में माइनस 3 हो गया बराबर 1। तो इस प्रकार से ये है इसका शेषफल। और कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधी जो भाजक है उसके शून्यक पर बहुपद का मान ही शेषफल होता है। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे ये जो है ये px का गुणनखंड होगा। बस इतना ही सवाल है इसमें। तीसरा सवाल है px बराबर x में बहुपद है px रखें, जिसमें भाग देते हैं उसको px रखते हैं, px रखें x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का है 2, और जिससे भाग देते हैं उसको gx रखते हैं, gx रखें बराबर x प्लस 2। यहां हमको शेषफल बताना है, इससे इसमें भाग देकर तो सीधा सीधी शेषफल पर में लगाएं, कुछ नहीं करना है। शेषफल पर में बोलता है कि यदि x प्लस ए से px में भाग दो, x प्लस ए तो शेषफल होगा p माइनस ए। यहां चूंकि x प्लस 2 है तो शेषफल बराबर होगा सीधा सीधी px में x की जगह माइनस 2 डालेंगे तो यहां से माइनस 2 रखें तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने माइनस 2 और प्लस का 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का और माइनस 8 और प्लस 2, 4 और 2 6 में 8 जा रहा है तो माइनस का 2, ये है आंसर इसका। चौथा नंबर में देखें, चौथा सवाल है यदि px के लिए p माइनस 1 बराबर बोलता है 3, p माइनस 1 यानी माइनस 1 पर शेषफल है 3, कुछ नहीं है। यहां पर शेषफल दिया हुआ है p माइनस 1 बराबर है 3, कहता है तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो शेषफल ही है 3। पांचवा नंबर में कहता है px के लिए p माइनस 2/3 यानी शेषफल यहां दिया हुआ है, शेषफल p माइनस 2/3 बराबर 0, इसलिए इसका गुणनखंड बताना है px का। तो गुणनखंड जो होगा यानी जो px में जिससे भाग पड़ा होगा यानी जिसके लिए शेषफल 0 आया होगा तो यहां पर हम गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखें शेषफल दिया हुआ है p माइनस 2/3 बराबर 0, शेषफल 0 है, इसका मतलब इसका गुणनखंड होगा x प्लस 2/3। बहुपद के रूप में इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 2, बस यही आंसर होगा। इसी का ये शून्यक है, इसी का ये शून्यक है। बराबर 0 करें तो ये माइनस 2 हो जाएगा और नीचे 3 जाएगा तो माइनस 2/3, तो ये आंसर है। छठा नंबर में देखेंगे, छठा कहता है px के लिए p माइनस 3 बराबर है 2, तो px माइनस, अब ध्यान रखें यहां पर हमको दिया हुआ है p माइनस 3 बराबर 2, हमको चाहिए गुणनखंड के लिए शेषफल 0, यहां पर शेषफल 0 नहीं है, दोनों तरफ अगर माइनस 2 करें तो ये हो जाएगा p माइनस 3 माइनस 2। ये बहुपद px का माइनस 3 पर मान है जो 2 है, बराबर 2 है उसमें 2 घटा तो बराबर हो गया 0। अब ये शेषफल 0 है, हमको बताना है गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या होगा यहां से समझ लें। गुणनखंड या फिर जिससे भाग पड़ा, जिस पर शेषफल शून्य आया है, जब माइनस 2 इधर करने पर तो px का गुणनखंड होगा x और माइनस 3 रखा है तो प्लस का 3, बस ये है आंसर और कुछ नहीं है। बात को समझना है, वो लिखा है px माइनस 2 वाजिब लिखा है क्योंकि p माइनस 3 2 है, 2 में घटेगा 2 तभी 0 होगा, इसलिए वो लिखा है। यानी इससे हमको गुणनखंड बनाना है तो जरूर x प्लस 3 रहा होगा, तब x की जगह माइनस 3 यानी इसका शून्यक डालने पर शून्यक इस प्रकार से 0 आएगा, वो 2 में 2 घटाने पर आएगा, बस इसलिए वो लिखा है, बस ये जवाब है इसका। सेम टाइप से सातवां करेंगे, बहुपद दिया हुआ है px में, यहां ध्यान रखें भाग देना है इसमें, एक बार x प्लस ए से शेषफल बताना है और एक बार x माइनस 1/2 से भाग देकर शेषफल बताना है, कुछ नहीं करना है। इस px में, इसको px माने, px में बहुपद है जैसा हम यहाँ रखा है, पहला में भाग देने वाला x प्लस 1 है, इससे x का मान निकाले यानी
या पी एक्स में हमको रखना है माइनस का एक, क्योंकि एक्स प्लस एक से भाग देना है तो शेषफल प्रमेय बताया है एक्स प्लस ए से भाग देंगे तो माइनस ए रखना है, तो यहाँ एक्स प्लस एक से भाग दिया माइनस एक रखा, शेषफल आया 0। उसी प्रकार से एक्स माइनस एक बटे 2 से भाग देना है तो जब एक्स माइनस ए से भाग देते हैं तो प्लस ए रखते हैं तो प्लस 1 बटे 2 रखिए, मान आया है 27 बटे 8। तो ये है दूसरा। 8 नंबर में देखें, सीधा सीधी हल कर रहे हैं। 8 का पहला में पी एक्स दिया हुआ है और भाग देने वाला है जी एक्स, यानी यहाँ पी एक्स बराबर है एक्स क्यू प्लस 1 और जी एक्स जिससे भाग पड़ेगा पी एक्स में और शेषफल बताना है वो है एक्स प्लस 1। यहाँ से x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल प्रमेय के हिसाब से शेषफल बराबर हो जाएगा सीधा सीधी p माइनस 1, चूंकि x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं, या फिर ऐसे समझ लें इसको बराबर 0 करके x का मान निकालें -1 और इस -1 को यहाँ रख देना है और कुछ नहीं करना है। -1 की घात 3 प्लस ये हो जाएगा 1, यहाँ से -1 और ये प्लस 1 कट जाएगा, बराबर हो गया 0। दूसरा नंबर में भी यही काम करेंगे, यहाँ भाग देना है x -1 से, सीधा सीधी शेषफल प्रमेय लगाइए। शेषफल बराबर हो जाएगा p, चूंकि भाग दे रहे हैं x -1 से तो 1 रखना है और ये है px, तो बराबर जहां जहां इसमें x है 1 रखिए, तो 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 3 -2 गुने 1 की घात 2 प्लस 1 और प्लस 1, इसको हल करना है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और 1 और 1 2, प्लस -2 कट जाएगा, बराबर बचा 2। ये है आंसर। तीसरा नंबर में भी यही काम करेंगे, यहां है x -a से तो शेषफल सीधा सीधी निकालें शेषफल प्रमेय से। भाजक देख लें क्या है, x -a है तो शेषफल होगा pa, और जहां जहां इसमें x है a रखें तो ये हो जाएगा a की घात 3 -a गुने a की घात 2 प्लस 6 गुने a और -a, तो बराबर यहाँ से ए क्यू और ए क्यू कट जाएगा, 6 में 1 गया, बराबर हो गया 5 और ये है आंसर। बस ये है 8 नंबर का सवाल, कुछ नहीं करना है, जो बता रखा है शेषफल पर में वही काम करें, शेषफल आएगा। देखें 9 नंबर का सवाल कहता है सेम काम करना है, शेषफल पर में लगाना है और इससे भाग देकर शेषफल बताना है, इससे भाग देकर शेषफल बताना है। कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधी जो काम अभी हम करते आया है वही काम करेंगे। तो px दिया हुआ है यहाँ x की घात 4 -3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, हमको चाहिए शेषफल चाहिए, और यहाँ भाजक दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं gx बराबर है x -2 पहला में, तो कुछ नहीं करना है, शेषफल प्रमेय लगाइए। शेषफल बराबर होगा p, और चूंकि x -2 से भाग दिया है तो x की जगह 2 रखना है इसमें, बस कुछ नहीं करना है। शेषफल प्रमेय कहता भी यही है कि अगर x -a से भाग दो तो शेषफल होगा pa, तो x -2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल होगा p2, वहां 2 रख दें। 2 की घात 4 -3 गुने 2 की घात 2 प्लस 2 गुने 2 और प्लस का 1, हल करें। 2 की घात 4 ये होगा 16, 2 दूनी 4 की 12, ये हो जाएगा 4 और प्लस का 1, जोड़ लें 16 4 20 1 21 में 12 जाएगा, 9 है आंसर। दूसरा देखें, दूसरा भी सेम काम करेंगे। दूसरा नंबर में ये है x -4 से भाग दे रहे हैं तो बहुपद यही है अपना px, तो शेषफल बराबर सेम काम करें, बराबर होगा p, चूंकि x -4 भाजक है तो x की जगह डालना है 4, यहाँ 4 रखें, 4 की घात 4 -3 गुने 4 की घात 2 प्लस 2 गुने 4 और प्लस का 1, हल करें इसको, बराबर 4 की घात 4 होगा 256 -4 चौक 48, 2 दूनी 4 2 चौका 8 और प्लस का 1, जोड़ेंगे इसको प्लस वाला 64 1 65 265 और -48, यहाँ से 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचेगा 5 में से 4 गया 1 और ये रहा 2, तो 217 है आंसर। तो ये है हमारा 9वां सवाल। 10 नंबर में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कहता है px दिया हुआ है, px लिखें 4x की घात 3 -3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 4। पहला में देखें भाग देना है x -1 से, यहां समझ लें x -a टाइप का है तो शेषफल प्रमेय लगाएंगे, तो शेषफल सीधा सीधी लगाइए। शेषफल बराबर हो जाएगा px में x की जगह 1 डालना है, क्योंकि x -1 से भाग दे रहे हैं तो x की जगह 1 डालना है, डालिए 1 यहाँ, तो 4 गुने 1 की घात 3 -3 गुने 1 की घात 2 प्लस 2 गुने 1 और माइनस का 4, हल करें इसको, ये हो जाएगा 1 की घात 3 है 4 ही होगा, माइनस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 -4, ये कट गया, 2 में 3 जा रहा है माइनस का 1, ये है जवाब। दूसरा नंबर में देखें भाग दे रहे हैं x + 1 से इसी बहुपद में, तो शेषफल प्रमेय कहता है
जो भाजक है उसका शून्यक लीजिए, यानी x प्लस 1 है तो यहाँ माइनस 1 रखना है, x की जगह पी एक्स में माइनस 1 रखिए, 4 गुने माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 गुने माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 गुने माइनस का 1 और माइनस का 4। हल करें इसको, यहाँ माइनस है पावर इस पर माइनस 1 पर विषम घात है, माइनस होगा यानी माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यानी माइनस 3, ये माइनस 2 ये माइनस 4, सब निगेटिव है, 4 3 7 2 9 4 13, तो माइनस का हो गया ये 13 अंतर है इसका। यही सवाल है। 11 नंबर में कहता है पी एक्स दिया हुआ है, भाग देना है x प्लस 2 से, सीधा सीधी शेषफल निकाल रहे हैं हम, शेषफल प्रमेय से। शेषफल बराबर p x में डालना है, ये p x में x की जगह डालना है माइनस का 2 है तो माइनस 2 डालिए यहाँ, तो माइनस 2 की घात 2 प्लस 4 गुने माइनस 2 और प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस 8 और प्लस 2, 4 और 2 6 में 8 जा रहा है माइनस का 2 और ये है आंसर। बस यही है इसमें करना और कुछ नहीं करना है। 12 नंबर का सवाल जो है गुणनखंड प्रमेय पे है, कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार से हम शेषफल निकाल रहे हैं, जो भाजक दिया गया है उसके शून्यक पर शेषफल निकालिए। शेषफल अगर शून्य आएगा तो कहेंगे कि जो बहुपद है जिससे भाग देना है बहुपद में वो गुणनखंड होगा। अगर शून्य नहीं आएगा शेषफल तो गुणनखंड नहीं होगा, सीधा सीधी बात यही रखें। तो मान लें ये सभी px में बहुपद है, ये भी px में बहुपद है, मान लेते हैं हम इसको कि x में, चूंकि सब x में ही बहुपद है तो हम रख लिया है, इसको नाम दे दिया है px। अब बारी बारी से सबके लिए हम शेषफल निकालेंगे। हमारा टास्क है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर। तो गुणनखंड प्रमेय हम बताया है कि गुणनखंड प्रमेय कहता है कि यदि px में x प्लस माइनस a से भाग दो, शेषफल आ जाए 0, यानी शेषफल होगा जब x प्लस माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल, ध्यान रखें कितनी बार चर्चा किया है इसमें, ये भाग देने वाला है तो शेषफल जो आएगा px में अगर इससे भाग दें तो शेषफल आएगा p माइनस प्लस a, यही आना चाहिए 0। अगर 0 आएगा तो इसको कहेंगे गुणनखंड px का, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे, सीधा सीधी x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हम निकालेंगे बारी बारी से p1 पर। देखें यहाँ x प्लस a से भाग दे रहे हैं तो माइनस a रख रहे हैं, तो माइनस a से भाग दे रहे हैं तो प्लस a रख रहे हैं, तो x माइनस 1 है शेषफल, सबके लिए p1 निकालें, सभी के लिए p1, तो p1 निकाल रहे हैं यहाँ 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2 इंटू 1 और प्लस का 1, यहाँ से 1 की घात 3 1 ही होगा, 1 की घात 2 1 ही होगा, माइनस 2 और प्लस का 1, यहाँ 3 को 1 प्लस में है 3 हो जाएगा, माइनस 2 बराबर 1, तो शेषफल तो 1 आया है यहाँ, तो शेषफल तो 0 नहीं है, 1 तो 0 होता नहीं है। अब चूंकि Rx ये Rx ही होता है तो Rx इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए गुणनखंड नहीं है। ये जो x माइनस है 1, जो x माइनस 1 है, ये जो x माइनस 1 है इस px का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे के लिए p1 निकालेंगे, p1 निकालें यहाँ बराबर 8, 1 की घात यहाँ 4 होगा, माइनस यहाँ 4 पावर है, माइनस 12, 1 की घात यहाँ 3 होगा, प्लस 18 गुने 1 होगा और प्लस का 14 है, बराबर इसको सोल्व करें। 1 की घात 4 है 1 ही होगा, ये 8 होगा, ये माइनस 12 होगा, ये प्लस 18 होगा और ये प्लस का 14 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस वाला सब एक साथ जोड़ लें, 18 8 26 और 14 हो जाएगा 40, 40 में 12 घटाएंगे तो बराबर ये हो जाएगा 28 और ये है इसका शेषफल। इसी को बोलते हैं Rx 1 पर, यानी इस बहुपद का 1 पर मान आया है 28, जो शेषफल ही होता है और 0 नहीं है ही, इसलिए गुणनखंड नहीं है। बस यही काम करना है। तीसरा नंबर में देखेंगे, नंबर 3 में यहां भी हमको p1 ही निकालना है, तो p1 निकालें, जहां जहां 1 है वहां 1 रखें। तो यहां पर है 1 की घात 3 और प्लस है 8 गुने 1 की घात 2 और माइनस 7x है, तो माइनस 7 गुने 1 और माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस 2। हल करेंगे इसको, 1 की घात 3 है 1 ही होगा, प्लस 8 होगा, माइनस 7 माइनस 2, यहाँ से 8 1 9 माइनस 9, ये आधा है 0। यही है Rx, यानी शेषफल 1 पर, यानी x माइनस 1 से इसमें भाग देने पर शेषफल आया है 0। ये जो बहुपद अपना था तीसरे नंबर में px, उसका ही गुणनखंड है, तो कहेंगे हाँ जी गुणनखंड है। बस ये करना है। चौथा नंबर में देखें, चौथा नंबर में भी हम p1 ही निकालेंगे।
क्योंकि सबके लिए ही भाजक यही है, और इसके शून्यक यानी x बराबर 1 पर मान निकालना है। इस बहुपद का मान निकालें। यहाँ है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 और x की घात 3 है, यानी 1 की घात 3 करेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस दिया, 5 रूट 2 है, उसके बाद x स्क्वायर है, तो 1 की घात 2 दिया और माइनस 7 रूट 2 है। यहाँ से ये हो जाएगा 2 रूट 2, 1 की पावर 3 है वही रहेगा, ये हो गया 5 रूट 2 और माइनस ये हो गया 7 रूट 2। अब यहाँ से 5 और 2, 7 रूट 2 में 7 रूट 2 गया बराबर 0, यानी Rx ये 0 आया है। अब Rx 0 है इसलिए गुणनखंड इसका भी है, यानी ये जो x माइनस 1 है इसका भी गुणनखंड है। प्रमुख बात जो हमको यहाँ सीखना चाहिए और इशारा हम कर रहे हैं, यहाँ 0 आया है तीसरा नंबर में और यहाँ 0 आया है, यानी शून्य जो शेषफल आया है बहुपद का 1 पर मान जो आया है 0 वो तीसरा में आया है और चौथा में आया है। जरा गौर करें बहुपद पर, इसका और इसका गुणनखंड है x माइनस 1। अब इसका गुणांक जो है सबको जोड़ें, बात को समझना है, इसके गुणांक को जोड़ना है। तो इसका गुणांक है 1 x³ का, x स्क्वायर का गुणांक है 8, इसका गुणांक है -7 और अचर पद में है -2, सबको जोड़ने पे आ रहा है 0। दूसरा पांचवा में भी देख लें, यही बात है, 2 रूट 2 इसका गुणांक है, प्लस 5 रूट 2 इसका गुणांक है और अचर पद में है -7 रूट 2, जोड़ने पर यह भी आ रहा है 0। 8 1 9 प्लस में 7 2 9 माइनस में 0, 5 2 रूट 2 और 2 रूट 2 मिलके हो गया 7 रूट 2 प्लस में माइनस हो गया 7 रूट 2 बराबर 0। यानी समझ लेना है, इसमें ध्यान रखना है कि जब कभी बहुपद के गुणांकों और अचर पद का योग शून्य हो तो कन्फर्म है x माइनस 1 गुणनखंड होगा px का। ये आगे अभी हम सीखेंगे, अभी और इस पर हमारा चलेगा अनुसंधान, लेकिन यहां हम एक बात सीख लिया है कि यदि बहुपद के गुणांकों और अचर पद का जोड़ इस प्रकार से शून्य आ जाए तो कन्फर्म मानना है x माइनस 1 px का गुणनखंड होता ही होता है। इस बात को अभी और हम आगे दिखाएगा, अभी इतना ध्यान रखें। सेम काम करेंगे 12 नंबर में, जिस प्रकार से 11 में किया है, यहां भी वही कह रहा है। गुणनखंड प्रमेय लगाइए और बताइए कि क्या gx, यहां है gx, px का, यहां px और gx नाम दे दिया है और कुछ नहीं है, वही काम करेंगे बारी बारी से। यहां पहला नंबर में भाजक है x प्लस 1, यानी px का -1 पर मान निकालना है, यानी शेषफल निकालेंगे p माइनस 1 बराबर, यहाँ पहला देखें px है, ये gx है, इसका जो शून्यक आएगा -1 आएगा, या फिर शेषफल पर में जो दिखाया है कि x प्लस 1 से भाग दें तो शेषफल होता है p माइनस 1, तो -1 रख रहे हैं px में, सीधा सीधी जहां जहां x है वहां -1 डालिए, 2 इंटू, आगे का काम शेषफल के बाद बताएंगे। 3 हो जाएगा प्लस -1 की घात 2 हो जाएगा, -2 इंटू माइनस का 1 और -1, यहाँ से हो जाएगा -1 पर विषम घात है -2, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये +2 और ये -1, यहाँ -1 प्लस 1 कट गया, +2 -2 कट गया बराबर 0 है, और यही Rx है। यानी p माइनस 1 यानी -1 पर इस बहुपद का मान 0 आया है, जिसको Rx ही कहते हैं, जो शेषफल ही है, इसलिए कहेंगे कि gx px का गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड है। ध्यान रखना है कि gx px का गुणनखंड होगा तभी जब Rx इस प्रकार से 0 आएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, दूसरा के लिए भी निकालेंगे। यहाँ gx है x प्लस 2, मिस्टेक हो गया, लिखा नहीं पाया, gx बराबर है x प्लस 2, तो यहां पर भी +2 है, यहां ध्यान रखें, तो शेषफल होगा p माइनस 2। निकालें, जहां जहां x है वहां -2 रख दें, -2 की घात 3 प्लस 3 गुने -2 की घात 2 प्लस 3 गुने -2 और प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा माइनस पर विषम घात है, माइनस रहेगा 8, ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 12 और ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 1, यहाँ से हो गया ये -14 और ये प्लस का हो गया 13, यहाँ प्लस में 13 हो गया, ये माइनस का 14, 13 में 14 जाएगा माइनस का 1, यही है Rx। यानी x प्लस 2 से जब इसमें भाग दिया, यानी -2 पर शेषफल -1 आया है जो 0 नहीं है, इसलिए कहेंगे गुणनखंड नहीं है, यानी ये gx px का गुणनखंड नहीं है। यही काम करेंगे तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में x-3 है gx, यानी हमको बहुपद का मान चाहिए 3 पर,
तो 3 पर निकालेंगे, शेषफल होगा जहां जहां 1 है वहां 3 रखिए, 3 की घात 3 माइनस 4 गुने 3 की घात 2 प्लस 3 और प्लस का 6। हल करें, 3 तिया 9 तिया 27 ये होगा और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और चौका 36 माइनस का 36 और ये हो जाएगा 3 और 6 3 9 प्लस का 9। यहाँ से 27 और 9 36 प्लस में और माइनस में 36 कट गया बराबर है 0। इसलिए कहेंगे हाँ जी गुणनखंड है GXPX का। बस गुणनखंड दिखाने के लिए ध्यान रखना है PX का GX गुणनखंड होगा, बस एक ही रिक्वायरमेंट है RX 0 आ जाए, RX 0 आ जाए। अगर RX 0 आए तो कहेंगे GXPX का गुणनखंड है, बस यही काम है। देखिए 14 नंबर का सवाल सेम सवाल है, इसमें भी हमको वही काम करना है, जांच करना है। एक बहुपद है जो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं दिखाना है, बस सीधा सीधी काम करें। यहाँ भाजक जो है ये 7 + 3x है, यहाँ से x का मान निकालें यानी इसका शून्यक निकालें। तो चूंकि 7 + 3x शून्यक के लिए इसको बराबर 0 करें, चूंकि इसी को इसका गुणनखंड दिखाना है, हम कुछ नहीं करेंगे, इसका मान x चाहिए हमको जो शेषफल पर में कहा है, x निकालेंगे यहाँ से तो x बराबर हो जाएगा -7 हो जाएगा इधर और डिवाइडेड बाई 3 यानी निकालेंगे सीधे सीधी -7/3 पर px का मान, इसको मान लीजिए px है और कुछ नहीं करना है। तो px में -7/3 x की जगह डालेंगे तो 3 -7/3 की घात 3 प्लस 7 गुने -7/3 यहाँ हल करेंगे, ये हो जाएगा माइनस पर विषम घात है माइनस रहेगा 3 गुने ये हो जाएगा 7 49 यानी 7 गुने 7 और बटे 3 गुने 3 गुने 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 के स्क्वायर यानी 7 गुने 7 और बटे 3, यहाँ 3 3 काट लें। अब चूंकि दोनों माइनस में ही है 0 तो ये नहीं देगा, कंफर्म है दोनों माइनस में ही है, गुना करके भी देख लेंगे दोनों निगेटिव हैं कभी 0 नहीं देगा, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है, इसका नहीं लिखेंगे। बस जो काम किया है 12 नंबर में 11 नंबर में वही यहाँ करेंगे। यहाँ देखेंगे x + 2 ये GX है जिससे भाग देना है बराबर है x + 2, इसका शून्यक निकालेंगे तो x बराबर होगा -2। अब बारी बारी से दो बहुपद यहाँ है कि दोनों को इसका शून्यक हमको दिखाना है या नहीं, तो बारी बारी से देखें। एक ये बहुपद है, हम निकालेंगे इसके लिए मान, इसको रख लेते हैं px बराबर, तो हम निकाल रहे हैं x³ + 3x² + 5x और प्लस 6 का x बराबर -2 पर मान, तो -2 यहाँ रखें बराबर हो जाएगा -2 की घात 3 प्लस 3 गुने -2 की घात 2 प्लस 5 गुने -2 और प्लस का 6। हल करें इसको -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और यहाँ से ये हो जाएगा -10 और प्लस का 6, यहाँ से -18 और ये प्लस का 12 6 18, ये कट गया बराबर हो गया 0। ये -18 + 18 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर ये जो है ये बहुपद इसका गुणनखंड है। अब देखेंगे इसका गुणनखंड, तो इसको रख लेते हैं अलग से, दूसरा बहुपद fx रख लेते हैं। मान लेते हैं fx बराबर है ये 2x + 4, हमको निकालना है -2 पर ही मान, तो f -2 निकालें तो बराबर 2 गुने -2 और प्लस का यहाँ होगा 4, तो 2 गुने -2 -4 प्लस 4 बराबर होगा 0। तो हाँ जी ये जो बहुपद है इसका भी गुणनखंड है, और कुछ नहीं करना है, बस बहुपद को रिप्रेजेंट करना सीखा है, px qx gx rx, इसको हम रख लिया px, इसको रख लिया fx, कुछ नहीं है, बाकी मान निकालना है बहुपद का जो भाजक है उसके शून्य पर, शून्य आया तो गुणनखंड होगा, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं आया था ये, तो ये गुणनखंड इसका नहीं है, यहाँ पर इसके लिए शेषफल 0 आया है, यहाँ भी 0 आया है, तो ये दोनों का गुणनखंड है। अब यहाँ देखेंगे तीसरा नंबर के सवाल में ये अपने पास है QT, भाग देना है इससे, तो इससे t का मान निकालेंगे 0 करके, बराबर 0 कर लें तो t बराबर हो जाएगा -1/2, कुछ नहीं करना है। अब हमको निकालना है q का मान -1/2 पर, रखें यहाँ -1/2, तो 4 × -1/2 की घात 3 प्लस 4 × -1/2 की घात 2 माइनस -1/2 और माइनस का 1। हल करें इसको तो ये हो जाएगा 4, माइनस है यहाँ माइनस बाहर रहेगा, तो 4/2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस यहाँ हो जाएगा ये प्लस ही हो जाएगा, तो 4 और बटे 2 दूनी 4 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर, यहाँ से कटेगा ये 2 चौका 8
तो -1/2 बचा, यहाँ 4 4 कट गया, ये +1 हो गया और ये +1/2 हो गया, ये -1 हो गया, -1 +1 कटा, -1/2 +1/2 कटा, बराबर है 0 और Rx ही 0 है, इसलिए कहेंगे हाँ जी ये जो बहुपद है 2t + 1 qt का गुणनखंड है। बस यही काम करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.2 जो फुली बेस्ड है शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पर, इसको सॉल्व किया है। सवाल नंबर 1 से लेकर 14 तक। आगे भी इसी प्रकार से क्रम हमारे जारी रहेंगे। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें तो आगे का हिसाब स्वयं बना सकते हैं। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।